बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायग्नोसिस सॉल्यूशन को किस तरह इस्तेमाल करना है इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आइकन बना हुआ है डायग्नोसिस सॉल्यूशन का, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है रन हो जाएगी। पहली विंडो में आपसे ये पासवर्ड मांग रहा है, आप पासवर्ड देंगे, फिर इंटर बटन को प्रेस करेंगे ये तो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। सबसे ऊपर जो टैब है वो है न्यू पेशेंट का टैब। पेशेंट जब आपके पास आएगा उसका डेटा को रजिस्टर करने के लिए इस टैब को हम क्लिक करेंगे और इस फॉर्म के ऊपर जाके सबसे पहले न्यू के बटन को प्रेस करेंगे और फिर पेशेंट का डेटा एंट्री करना शुरू कर देंगे। पेशेंट नेम, फिर नीचे उसकी एज, फिर एज जो है दिनों में है, महीनों में है या सालों में है। अगर वाई दबा देंगे तो ईयर आ जाएगा, एम दबा देंगे तो मंथ आ जाएगा, डी दबा देंगे तो डेज आ जाएगा। इंटर करेंगे, फिर सेक्स में मेल और फीमेल, एम फॉर मेल है और एफ फॉर फीमेल है। उससे नीचे हम जाएंगे तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज करेंगे। NIC नंबर अगर देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहते तो छोड़ दें। फादर नेम भी इसी तरह है, ऑप्शनल है, अगर ज़रूरत है तो पुट कर दें, नहीं ज़रूरत तो छोड़ दें। सैंपल जो है, सैंपल का स्टेटस में दर्ज करना है कि सैंपल रिसीव हुआ है, यानी कि खुद आपने यहाँ से लिया है या वो घर से लेके आया है। तो अगर आपने खुद लिया है तो R फॉर रिसीव है, अगर नहीं घर से लेके आया तो कलेक्टेड सैंपल लिखा हुआ होगा, C फॉर कलेक्टेड। इसको दर्ज कर लेंगे। फिर यहाँ पे डॉक्टर नेम, किस डॉक्टर ने रेफर किया है तो उनके नाम डॉक्टरों के इस लिस्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, जितने भी आपके रेफर डॉक्टर्स होंगे उसको उसमें से नाम इस लिस्ट में सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे जो है केयर ऑफ, अगर किसी का हवाला है तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे फिर वक्त कोई नहीं, इसलिए हम छोड़ देंगे। यहाँ पे भी जो परफॉर्मर हैं इस टेस्ट को किन्होंने करना है उनके नाम भी आप इस प्रोग्राम के अंदर सेव कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। उन्हीं सेव किए हुए नामों में से यहाँ पे लिस्ट में से आप फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो पेशेंट का डेटा ऐड हो गया। अब यहाँ पे उसके बाद बारी आती है कि टेस्टों को सिलेक्ट करना कि किन किन इस पेशेंट के कौन से टेस्ट हमने परफॉर्म करने। तो ये हमने जो लिस्ट बनाई हुई है ये 40 मोस्ट जो फेवरेट आपके टेस्ट, मतलब जो ज़्यादा आपकी लैब के ऊपर आते हैं, यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर आप ऐड भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। लिहाजा ये जो हमने किया हुआ है 40 उनमें से मैं कुछ करके दिखाता हूँ आपको ये। और यहाँ पे वैसे भी आप बाय सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे T3 है, यहाँ से हमने इसको T3 को सिलेक्ट किया और इसको एंटर किया और कीबोर्ड से ही आप अपने इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो ये इंसर्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। या फिर ये ऊपर वाले जो इंसर्ट और डिलीट बटन है इनसे भी आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं इस लिस्ट में से टेस्टों को। जब ये कंप्लीट हो जाए तो नीचे आपने आना है, यहाँ पे डिस्काउंट इस स्लिप के ऊपर कितना अगर देना चाहें तो आप मिसाल के तौर पे 10% है तो यहाँ पे 10% का 271 इसका बनता है डिस्काउंटेड अमाउंट जो है। इसको भी अगर राउंड करना चाहते हैं आप तो 270 करके ये पूरी कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं आप। उसके बाद जब ये आप देखें कि सारी आपने स्लिप जो है कंप्लीट कर ली है, सारे टेस्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आप यहाँ से सेव स्लिप का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो मैसेज आएगा सेव्ड सक्सेसफुली। ओके करेंगे। अगर स्लिप का प्रीव्यू प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो प्रीव्यू को बिल को क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू आ जाएगा आपका और यहाँ से आप इसको जो है प्रिंट आउट कर सकते हैं और इसी प्रीव्यू को आप मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर, PDF और वर्ड के अंदर। यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया और आगे जो है नेक्स्ट सेशन जो है वो है इसकी, अगर मिसाल के तौर पे कोई टेस्ट आपसे ज़्यादा या कम ऐड हो गया है तो उस या गलत नाम के जो पेशेंट का नाम है उसके स्पेलिंग गलत हो गए हैं तो यहाँ पे एडिट पे जाके आप एडिट के बटन को प्रेस करके यहाँ पे मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने गलती से इंटर हो गया हमसे, तो डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे पेशेंट का नाम अगर गलत हो गया तो ये भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। या कोई और इसके अलावा टेस्ट आप ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर T4 है, 4 ही जस्ट करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। T4 इंटर किया हमने और इंसर्ट के बटन को दबा दिया, जो T4 आ गया आपका। यहाँ पर आप जाएंगे, आप इसकी उसको ठीक कर लेंगे। जो नई
वैल्यूज़ के हिसाब से, नई प्राइसेस के हिसाब से। तो यहाँ पे अब आप इसको अपडेट कर देंगे तो ये वाला हो गया। अब इसके रिज़ल्ट किस तरह डालने हैं और उसकी रिपोर्ट किस तरह निकालनी है, ये रिज़ल्ट वैल्यू का टैब, इसको क्लिक करेंगे और इसके ऊपर इस फॉर्म के ऊपर फिल के बटन को दबाएंगे ताकि आपके जितने भी पेशेंट हैं इस कंपो बॉक्स के ऊपर उनके लैब नंबर इंटर हो जाए। सबसे लास्ट वाला सबसे ऊपर होगा, इसको क्लिक करेंगे। ये वाली देखें ऊपर लीवर फंक्शन टेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डालते जाते हैं। जैसे ही ये जो होगा जाएगा नेक्स्ट के ऊपर, तो अब रीनल लिखा हुआ है यानी कि यहाँ से यूरिक एसिड से स्टार्ट हो रहा है रीनल प्रोफाइल। अब यहाँ पे आ जाए कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जाके वो लिपिड का ऊपर देखेंगे, यहाँ पे लिपिड लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ तक लिपिड है और आगे जाएंगे तो एंडोक्राइनोलॉजी ऊपर देखें शो हो रहा है। तो ये रिजल्ट हमारे पुट हो गए और यहाँ पे अगर हम रिपोर्ट सबकी इकट्ठी निकालना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को बटन को प्रेस करेंगे तो ये रिपोर्ट आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी इस तरीके से। इस बटन को प्रिंट आउट, रिपोर्ट को प्रिंट आउट करने के लिए यहाँ से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं इसको। अगर फॉर्मेट पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करके किसी को ईमेल या कुछ करना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी हो जाएगी एक्सेल में या वर्ड में। अगर आप किसी एक प्रोफाइल की इंडिविजुअली अलग से सेपरेट रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये हम ऊपर LFT निकालते हैं तो इसको एक क्लिक कर लें इस रॉ को और यहाँ से सिंगल प्रोफाइल रिपोर्ट तो क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू करेंगे तो ये सिर्फ इसी की लीवर फंक्शन टेस्ट की ही रिपोर्ट यहाँ पे शो करेगा। ये देखें, और जो अब नॉर्मल रिजल्ट्स हैं उनको बोल्ड भी कर रहा है। ये देखें अंडरलाइन और बोल्ड हो रहा है जो नॉर्मल रेंज से ऊपर या नीचे हैं। ठीक है जी। अगर अब इसकी जैसी रिपोर्ट आप प्रिंट आउट कर लेंगे ना यहाँ से, तो फिर ये क्या करेगा, ये प्रिंट आउट किया हमने तो ये ऑटोमेटिकली इसने इसके ऊपर ये देखें प्रिंट के ऑप्शन टिक लग गए, इसका मतलब कि ये रिपोर्ट प्रिंट हो गई है। अब आप इसको अनचेक करके जब सबके निकालने की कोशिश करेंगे तो ये इसकी नहीं निकालेगा क्योंकि हमने इसकी ऑलरेडी प्रिंट जो रिपोर्ट जो है प्रिंट कर ली है। अब एंडोक्राइनोलॉजी आ रहा है, लिपिड आ रहा है और रीनल आ रहा है, लेकिन LFT नहीं आ रहा क्योंकि उसकी ऑलरेडी प्रिंटेड हो गई है। जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये इसको भी प्रिंट आउट करने के बाद ये यहाँ सब पे टिक हो गया। अगर मिसाल के तौर पे अब ये किसी की रिपोर्ट दोबारा नहीं शो करेगा क्योंकि इसकी रिपोर्ट सारी प्रिंट आउट हो गई हैं। अब आपको ज़रूरत पड़ती है कि दोबारा इसकी प्रिंट आउट करनी है रिपोर्ट सबकी, तो आप यहाँ से क्लियर प्रिंट स्टेटस के बटन को प्रेस करेंगे तो ये सारी अनप्रिंटेड हो जाएंगी स्टेटस में। फिर आप दोबारा से प्रिंट प्रीव्यू पे रिपोर्ट प्रीव्यू के बटन को प्रेस करेंगे तो ये सारी रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाएंगी, एंडोक्राइनोलॉजी, लिपिड, रीनल, LFT। ठीक है जी। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि मिसाल के तौर पे आप इस प्रोफाइल के ये जो TG है इसके नीचे कुछ कमेंट्स देना चाहें या हेडिंग देना चाहें कुछ, तो वो आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हेडिंग, अब ट्राइग्लिसराइड्स के नीचे हम हेडिंग डाल रहे हैं। ठीक है, हेडिंग डाल के इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे आप डाल देंगे कमेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब मिसाल के तौर पे इसी का हम TG का यहाँ सिंगल निकाल के देखते हैं कि TG के नीचे कुछ आ रहा है कमेंट्स में, क्योंकि हमने कमेंट्स ऐड किए हैं। ये देखें आप TG ट्राइग्लिसराइड्स, ये नीचे नॉर्मल रेंजेस, उसकी जो रेफरल नॉर्मल रेंजेस हैं वो ये आ रही हैं। नीचे हेडिंग के कमेंट्स, हेडिंग डाल के नीचे कमेंट्स विल बी हेयर, अगर जितने भी कमेंट्स होंगे आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है जी। और अब ये वाला जो फुल प्रीव्यू का है मकसद इसका मतलब होता है कि जैसे ही हम इसको देखेंगे फुल उस पेज के ऊपर आनी शुरू हो गई है रिपोर्ट प्रीव्यू जो है। अगर हम इसको अनचेक कर देंगे, इसमें से टिक मार्क ख़त्म कर देंगे तो इस रिपोर्ट को प्रीव्यू करेंगे तो सिर्फ इतनी ही जगह पे जितनी वो शो कर रहा है साइड पे उतनी जगह पे आएगा, पूरे पेज के ऊपर वो नहीं स्प्रेड होगी रिपोर्ट। ठीक है, इसको करके करेंगे तो पूरे पे आ जाएगी। ठीक हो गया जी। आगे ये है सम का एक बटन है कि जब जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ होती हैं कैलकुलेशंस और इसी तरह PTA PTT की आई थिंक होती हैं, और एक आध प्रोफाइल और भी है जिसकी ये चीज़ें होती हैं। लिपिड की भी मेरे ख्याल में होती हैं। LDL HDL निकालने के लिए इसको सम करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो गया इसका LDL और HDL, LDL कोलेस्ट्रॉल और
LDL HDL रेशो भी निकल आई है इसकी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं यूज़। और यहाँ पे प्रिंटेड और अनप्रिंटेड रिपोर्ट्स का जो है वो चेक कर सकते हैं आप, मिसाल के तौर पे यहाँ पे करते हैं या लेकिन 3 रिपोर्ट्स आ रही हैं जो ये बता रहा है कि ये रिपोर्ट अभी प्रिंट नहीं हुई। जो प्रिंटेड है उनको अगर निकालें तो उनके इन तारीखों के अंदर अभी कोई है नहीं, इसलिए वो शो नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब न्यू यहीं से अगर नया पेशेंट आ गया कोई तो आप यहीं से बटन को क्लिक करेंगे, नया ऐड न्यू करेंगे और उसका काम शुरू कर देंगे, नया पेशेंट को ऐड करना। अब इसके बाद आता है कैश रिपोर्ट्स। कैश रिपोर्ट्स के अंदर बिटवीन 2 डेट्स जो है हमने यहाँ पे मिसाल के तौर पर और डॉक्टर निकालना चाहते हैं कि इन तारीखों के दरमियान कैश समरी भी निकाल सकते हैं आप कि कौन कौन से पेशेंट आए हैं। तो ये 3 आए हुए हैं इसी तारीख के अंदर 27 में, तो ये उनका टोटल है, डिस्काउंट है, आफ्टर डिस्काउंटेड रुपीज़ है और जितने रिसीव हुए हैं पैसे वो हैं। अगर कोई बकाया जाता तो यहाँ पे भी लिखे हुए होंगे और नीचे जो एरियर लिस्ट है उसके अंदर भी आ रहे होंगे। और जैसे ही वो एरियर लिस्ट के अंदर आप पैसे रिसीव करेंगे ये ऑटोमेटिकली जिस दिन रिसीव करेंगे उस दिन के कैश के अंदर वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है जी। और यहाँ से आप किसी ख़ास यूज़र की किस यूज़र ने कितने मतलब शिफ्ट के अंदर पैसे लिए तो उसकी भी स्पेशली निकाल सकते हैं आप रिपोर्ट। अब इसका कोई भी नहीं है यूज़र 2 का। और एडमन का निकालेंगे तो एडमन तीनों ये एंट्रियाँ एडमन ने की हैं इसलिए उसी के आ रहे हैं। और यहाँ पे यूज़र 2 का करेंगे तो फिर भी देखें कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी ख़ास डॉक्टर का यहाँ पे फिल कर लेंगे तो किसी ख़ास डॉक्टर का हिसाब किताब उसके उसने कितने टेस्ट भेजे हैं हमें, तो इस डॉक्टर को सिलेक्ट करेंगे आप तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 27 से 28 तारीख तक के उसने इस डॉक्टर ने सेल्फ ने ये किया है। और किसी और डॉक्टर का नाम अगर आप करेंगे मिसाल तौर पर इसका तो मेरे ख्याल में इसमें कोई भी नहीं होगा, ये देखिए खाली हो गया। तो इसी तरीके से सेल्फ जो लड़कों ने परफॉर्म किए टेस्ट उनका भी किसने कितने टेस्ट परफॉर्म किए उसका भी निकल सकता है, सेल्फ नहीं सारे किए हुए। यहाँ पे आपका है सिलेक्ट आइटम लीवर के कितने टेस्ट आए हैं इन तारीखों के दरमियान, तो आप क्लिक करेंगे तो लीवर तीनों के अंदर है। और आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लिक करेंगे तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स 2 के अंदर है, 2 और 3 एक के अंदर सीरम इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। मगर मिसाल के तौर पे आप सुपरना फारिया भी करेंगे तो मेरे ख्याल में ये इनमें किसी में भी नहीं होगा, इसलिए लिहाजा ये नहीं है इसके अंदर। फिर आगे डॉक्टर रिपोर्ट आ गई, ये हो गई थी, ये भी हो गई है। ये केयर ऑफ जो आपने पार्टियां आपकी मगर ये वो पार्टियां हो सकती हैं जो आपको लैब वाले टेस्ट भेजते हैं उनका भी हिसाब रख सकते हैं किसने कितने भेजे। ये उनकी बिलिंग शीट निकालने के लिए। अच्छा यहाँ पे अब क्या कहते हैं उसको, न्यू प्रोफाइल है। अब इन अगर कोई नया टेस्ट आ गया है आपके पास ऐड नहीं है तो उसको आप यहाँ से उसको ऐड करके नया टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसकी प्राइस लिख के उसकी नॉर्मल रेंजेस दे के यूनिट्स वगैरह सारे दे के तो कर सकते हैं आप। और ये जो टेस्ट हैं मिसाल के तौर पे लीवर है, ये देखें जिसको जैसे जैसे इसको क्लिक करते हैं ये नीचे जो है यहाँ पे इसकी नॉर्मल रेंजेस चेंज हो रही हैं, देख रहे हैं आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक भी मतलब अपने रेफर रेंजेस के मुताबिक भी इसको सेट कर सकते हैं आप। ठीक है। और एक और चीज़ के यहाँ पे एक हमने और बड़ा अच्छा फीचर रखा है इसके अंदर के मिसाल के तौर पर यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर है यहाँ पे कलर है। कलर के अंदर आप अपनी मर्जी से कलर जितने भी ये डाल सकते हैं, मिल्की वाइट है, लाइट येलो है, कोई और भी रखना चाहते हैं, इनको हटाना चाहते हैं वो भी आ जाएगा। और चाहते हैं आप जैसे टेस्ट सेलेक्ट हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर लाइट येलो लिखा हुआ है तो यहाँ पे लाइट येलो आप लिख देंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर तो वही लिखा हुआ जब भी आप टेस्ट सेलेक्ट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो लिखा हुआ आ जाएगा। बाकी आप ऑप्शन में जाके जो मर्जी उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ये इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है।
और दूसरा जो है आप एंडोक्राइनोलॉजी मिसाल के तौर पे आप T3 है, उसके नीचे कमेंट्स होते हैं T4 के नीचे, ये देखिए रेफर रेंजेस हैं। तो आप यहाँ भी पक्की आप चाहते हैं कि हर टेस्ट जब हो, एक तो होती है ना नॉर्मल रेंज, वो सामने आ जाती है, एक उससे नीचे भी कोई एज ग्रुप्स हैं, कुछ हैं, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं मुख्तलिफ। जब भी वो ये टेस्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली रिपोर्ट के ऊपर ये वाली चीज़ें भी आ जाएंगी आपकी। ठीक है जी, ये कुछ कैलकुलेशंस हैं यहाँ पे जिसमें हम लिपिड की कैलकुलेशन LFT की है, फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की, एंडोक्राइनोलॉजी में टोटल प्रोटीन, सीरम ग्लोबुलिन रेजी की है, और लिपिड की है, और हेमाटोलॉजी की कुछ कैलकुलेशंस हैं जिसको आप फार्मूला बना के यहाँ पे कर सकते हैं। उससे नीचे हैं डॉक्टर्स यहाँ से आप डाल के कोई भी XYZ ऐड करेंगे, यहाँ पे उसका कोई परसेंटेज अगर लैब के हवाले से टेस्टों के मुताबिक उसकी लिखी हुई है वो दे देंगे आप। फिर अल्ट्रासाउंड में ICG, तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो गया, ये देखिए। इसी तरीके से आप यहाँ पे जितने भी आपके डॉक्टर रेफर डॉक्टर यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, या परफॉर्मर्स हैं, या सेल्फ ही लिखा हुआ है, और भी लड़के आपके लैब के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टेक्नीशियंस, उसके नाम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे केयर ऑफ हैं जो बाहर से आपको भेजते हैं टेस्ट, उनके नाम रजिस्टर कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि किसी डॉक्टर को अगर आपने काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं तो आपको नहीं पता कि ये पहले रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये बंदा पहले डाला हुआ है इस लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आप उसका नाम भी चेक कर सकते हैं। नाम इनाम करेंगे तो ये उसके इनाम के नाम के जितने भी वो आ जाएंगे, तो आप देख लेंगे उसमें से कि ये ऑलरेडी पहले तो नहीं रजिस्टर्ड, कहीं डबल ना हो जाए, तो यहाँ से आप उसको सर्च करके चेक कर सकते हैं। फिर आगे अल्ट्रासाउंड नहीं करना है, प्राइस लिस्ट अगर किसी को देनी है तो यहाँ से लेबोरेटरी प्राइस लिस्ट को क्लिक करेंगे आप, और ये सारी प्राइस लिस्ट आपकी है यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इसको आप जो है, ये तकरीबन 5 पेजेस की है, कन्वर्ट करके PDF में किसी को ईमेल करना चाहते हैं, या वैसे ही आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो करके आप लोगों को तकसीम कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे पे सिक्योरिटी आ जाती है। सिक्योरिटी में आप अपने लॉगिन्स बना सकते हैं लोगों के जितने मर्जी, तो उनको राइट्स दे सकते हैं, एडमिन राइट्स हैं, रीड ओनली राइट्स हैं, रीड एंड राइट ओनली राइट्स हैं, अकाउंट एंट्री तक एक्सेस है, एडिट कर सकता है इस रिपोर्ट को या नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप इनको नया लॉगिन जो है अकाउंट्स हैं खोल सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स हैं, रिपोर्ट के मार्जिन कोई सेटिंग आप कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे कभी आपका प्रिंटिंग वाला थोड़ी सी डिज़ाइन को चेंज कर देता है लेटर हेड के, रिपोर्टिंग हेड के, तो रिपोर्टिंग लेटर हेड जो है तो उसमें आप फिर इसको थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ पे टॉप बॉटम है, राइट लेफ्ट है और राइट है, इसके मार्जिन सेट करके आप एक दफ़ा प्रोग्राम को बंद करके दोबारा चलाएंगे तो यही वाली जो है सेटिंग इम्प्लीमेंट हो जाएगी इसके मुताबिक। यहाँ पे है मेक टेस्ट प्राइस चेंजेबल, यानी कि जब आप किसी का रिपोर्ट बिलिंग के बना रहे होते हैं किसी के कि ये टेस्ट करने हैं, तो उसकी प्राइस अगर चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एक टेस्ट की प्राइस है 500 रुपये, तो आप चाहते हैं कि नहीं इसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट शो करवाना है तो उसको 600 कर दें, तो वो 600 करके भी आप उसको कर सकते हैं। फिर ये टेस्ट विद शॉर्ट वर्ड, किसी और शॉर्ट वर्ड के साथ भी टेस्टों को सर्च कर सकते हैं। ब्लॉग प्रिंट ड्यू रिपोर्ट्स, ड्यू रिपोर्ट्स को अगर ब्लॉक करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर 500 है कोई 400 देगा तो 100 रहता है, तो जब तक वो पेमेंट नहीं देगा तो वो रिपोर्ट प्रिंट आउट नहीं होगी। तो इस ऑप्शन को अगर चेक किया हुआ तो नहीं होगी। ये है वाइट कैश स्लिप, अभी जो मैं दिखा रहा था ये वाइट वाली थी, अगर इसको अनचेक कर देंगे तो ये एक ही जगह पे ये जितनी पे एक स्लिप आ रही है उतनी जगह पे 2 स्लिपें आनी शुरू हो जाएंगी। ये जो ऑप्शन है अब नॉर्मल रिजल्ट मेक बोल्ड, यानी कि जो एबनॉर्मल रिजल्ट्स होंगे उनको बोल्ड कर देगा। अगर इसको हटा देंगे टिक को तो फिर वो नहीं करेगा, नॉर्मली देगा। इनेबल इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेशन, अगर उसको ऑन रखना चाहते हैं तो इसको कर दें, नहीं करना चाहते तो छोड़ दें। अगर प्लेन पेज के ऊपर रिपोर्ट शो करना चाहते हैं तो इसको करेंगे तो ये प्लेन पेज वाली यानी कि लेटर हेड ऊपर आपका खुद प्रिंट कर देगा उसका। ठीक है जी, इसको हम रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा और फिर जाके कुछ जो चेंजेस किए हैं, मिसाल के तौर पे एक हमने किया इधर वो कैश स्लिप को 2 कर दिया एक के ऊपर, तो अब ये देखें उसको किया वो ये 2 आनी शुरू हो गई हैं। उतनी ही जगह पे पहले 1 आ रही थी, इतनी जगह पे 2 आनी शुरू हो गई हैं। एक आप पेशेंट को दे दें, एक लैब में दे दें। ठीक है,
और एक अभी मैंने इम्प्लीमेंट किया कि वो लेटर हेड के साथ है। मिसाल के तौर पे इसको हम कर देते हैं प्रीव्यू करके, देखते हैं तो किस तरह की आती है। प्लेन पेज के साथ आ रही है, यहाँ पे आपका लेटर हेड लग जाएगा, अभी नहीं लगा हुआ। अगर इस उसके बगैर करेंगे तो फिर वो लेटर हेड के हिसाब से देगा आपको। तो यहाँ पे आपका BLT यानी कि आपके लैब का कोई कोड, लैब नंबर से पहले कोई कोड जो है 3 डिजिट अल्फ़ाबेट्स का, वो है यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अभी ये बायो मेरे ख्याल लैब टेक इस तरह करके है कुछ, उनका जो है फ़ोन रखा हुआ है, ये मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है जी। और अनप्रिंटेड और प्रिंटर स्टेटस, सेलेक्ट रिजल्ट, वैल्यू, एडिशन डिटेल, जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी तो इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सिक्योरिटी है, यहाँ पे मेन्यू से भी ये चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। एड न्यू प्रोफाइल, पेशेंट, न्यू डॉक्टर, न्यू मॉडल्स, देखें यहाँ पे आ गया है। ठीक है सर, थैंक यू। यही था इसका जो है बेसिक्स, यही थी। आगे जो है अगर आप फर्दर जानना चाहेंगे तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखा हुआ है, 0321 216 3677। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।